हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, यूएसए ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है और इसमें से एक बहुत बड़ा चंक $61 बिलियन की मदद जो है वो यूएसए यूक्रेन की करने वाला है और इसमें कुछ खास मिसाइल्स जो है वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी। तो यही एक रीजन है कि आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को डिस्कस कर रहे हैं। पेट्रियट मिसाइल्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। एज यू कैन सी, एक पूरा जो सेक्शन है वो हमने पेट्रियट मिसाइल्स के लिए डेडिकेट किया है। तो यूक्रेन की बात आई है तो चलिए सबसे पहले तो इस पैकेज को समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो बाइडेन साहब ने एक लो है इस पर अपनी सिग्नेचर कर दी है और ये लो जो है इट इज अबाउट ए वेरी वेरी बिग एड पैकेज। एड का मतलब होता है मदद, और सेनेट ने ये जो लो है इसको पास भी कर दिया है। टोटल $95 बिलियन की एड। यस, 95 मिलियन नहीं है, दिस इज $95 बिलियन। और इसमें से बहुत बड़ा चंक जो है $61 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लिए है। एक और चीज आप यहां पर याद रखिए, ये जो $61 बिलियन है ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ ये पैसे जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे। धीरे धीरे करके ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। कुछ कैश में होगा, कुछ हॉस्पिटल्स बिल्डअप करने में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, कुछ डिफेंस सप्लाईज के लिए, राइट। तो ये टोटल पैकेज जो है ये $61 बिलियन का है, दैट इज फॉर यूक्रेन। तो 95 में से सबसे बड़ा चंक यूक्रेन के लिए। दूसरा जो चंक है दैट इज ऑफ $26 बिलियन, ये इजराइल के लिए है। इस चीज को लेकर थोड़ा विरोध भी हुआ है कि इजराइल को आप इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं तो इजराइल की सरकार जो है, नेतन्याहू की सरकार, ये बॉम्ब्स और ये सारी चीजें जो है वो पैलेस्टाइन के लोगों पर गिराएगी। तो यूएसए के जो फॉर एग्जांपल जो बाइडेन साहब हैं, तो उनकी ही पार्टी के दो लोगों ने इसका विरोध भी किया। $8 बिलियन जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इश्यू किए जाएंगे। तो इंडो पैसिफिक में अभी सबसे हॉट टॉपिक कौन सा है? ताइवान, ठीक है। तो ये है टोटल $95 बिलियन का ब्रेकडाउन। इसमें फिर ये जो नया लॉ पास किया गया है ना, इसमें टिकटॉक और ये सारी चीजें भी कवर्ड थी, लेकिन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पेट्रियट मिसाइल टुडे। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने अपने ही शब्दों में क्या किया? He said it was a good day for America। अमेरिका के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, यूक्रेन के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। और जब भी यूएसए इस प्रकार का एड पैकेज लॉन्च करता है तो यूएसए कहता है कि ये वर्ल्ड पीस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। मिस्टर बाइडेन ने यह भी कहा कि देखिए, कुछ इश्यूज भी हुए, एक लंबे समय से नेगोशिएशंस चल रहे थे और इस नेगोशिएशंस को पर्सनली वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने भी लॉबिंग किया। उन्होंने भी अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं ये खत्म हो रहे हैं, आप हमें मदद प्रोवाइड करें। आपकी मदद से ही हम रशिया को इतने लंबे समय तक हैंडल कर पाएंगे। वी ऑल नो कि यूक्रेन कहां पर है, रशिया की ताकत क्या है, एंड द होल वर्ल्ड नोज के वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली यूएसए जो है उसकी एक बहुत बड़ी मदद रही है यूक्रेन को, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन जो है वो रशिया को इतनी बड़ी फाइट दे पाया है। तो मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि ये जो बड़ा पैकेज है ना, ये सबसे पहले तो अमेरिका को सबसे सेफ बनाएगा। दूसरी चीज, ये दुनिया को थोड़ा और सेफ बनाएगा और इसी के साथ साथ अमेरिका की जो लीडरशिप है ना, ये पूरी दुनिया में दिखेगी। जब भी दुनिया में कोई मुसीबत आती है तो यूएसए एक स्टैंड लेता है, ऐसा यूएसए का हमेशा से मानना है। बहुत सारी जगहों पर यह बात सच भी है, कुछ जगहों पर यूएसए की वजह से इश्यूज भी हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल अमेरिका अपने आप को कैसे देखता है? एज ए लीडर, एज ए ग्लोबल लीडर। तो यहां पर भी अमेरिका यही चीज कह रहा है कि ये पैकेज से जो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप है वो बरकरार रहेगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, राइट। तो ये है आज की हमारी जो डिस्कशन है ना, इसका बेसिक रूट आप समझ लीजिए। यहां से ये चीजों की शुरुआत होती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूक्रेन की बात करें, हम सब जानते हैं युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बट आई वुड से कि बैटलफील्ड पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक लंबे समय से यूक्रेन के सोल्जर्स जो हैं उनके पास उतने खास कोई हथियार नहीं रहे हैं। उनके पास हथियारों की, एम्यूनिशन की, खास करके जो आप कह सकते हैं गोला बारूद, गोलियों की शॉर्टेजेस रही है और इसकी वजह से यूक्रेन को काफी सारे लॉसेस जो है वो फेस करने पड़े हैं। एक लंबे समय तक नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो जो एक लंबा लिस्ट यूक्रेन ने भेजा था कि हमें ये सिस्टम्स चाहिए, तो ये सारी सिस्टम्स पर नेगोशिएशंस और ये सारी चीजें चल रही थी। ऐसा नहीं है कि आपने डिमांड की और यूएसए कल ही ये सारी चीजें आपको भेज देगा। यूएसए भी अपने कैलकुलेशंस करेगा। तो नेगोशिएशंस हुए, कैलकुलेशंस हुए और कुछ समय तक यूएसए का जो असिस्टेंस है, जो मदद है, वो भी एब्सेंट रही। तो इसकी वजह से बैटलफील्ड पर यूक्रेन पर काफी ज्यादा प्रभाव आया है, नेगेटिवली यूक्रेन पर एक इंपैक्ट आई है। लेकिन जैसे ही बाइडेन साहब ने ये जो नया लॉ है इस पर अपने सिग्नेचर किए, तुरंत ही पेंटागन ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का एड पैकेज जो है ये
तुरंत ही यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूएसए यूक्रेन को सप्लाई करने वाला है। तो इसमें एक है हिमरास यानी कि एम्यूनेशन फॉर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, राइट। फिर आर्टिलरी राउंड्स प्रोवाइड करेगा और रिम 7 एम 9M एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं ये भी यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी। लिस्ट जो है वो यहां पर खत्म नहीं हो रहा है। ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, इसके साथ अलग अलग लॉजिस्टिक्स और टेक्टिकल व्हीकल्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंटी आर्मर सिस्टम्स, ट्रेनिंग म्यूनिशंस और स्पेयर पार्ट्स, और इसके साथ साथ .50 कैलिबर के राउंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एम्यूनिशंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो ड्रोन्स हैं उनको यूक्रेन काउंटर कर सके। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गेरोन गान ने यह कहा है कि आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम जो है ये ऑलरेडी यूक्रेन को यूएसए ने डिलीवर कर दी है। इस चीज को लेकर उतना बड़ा अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि यूक्रेन की जो मिलिट्री है उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशनल सीक्रेसी हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। यूक्रेन के पास ये आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम आ गई है, ये रशिया को पता नहीं चलना चाहिए। तो एक लंबे समय तक इसका एक प्रकार का आप समझ लीजिए डिक्लेरेशन नहीं किया गया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पेंटागन यानी कि यूएसए ये कह रहा है कि ये ATACMs जो हैं वो हमने यूक्रेन को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो $61 बिलियन का एड पैकेज है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज जिस पर लगभग सारी दुनिया की नजर है दैट इज कि यूएसए जो है ये पेट्रियोट मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाला है। पेट्रियोट मिसाइल जो है इट इज अ बिग थिंग एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। ये पेट्रियोट मिसाइल का ही एक फोटो है। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि यूएसए विल यूटिलाइज $6 बिलियन, ये जो $61 बिलियन है ना, उसमें से $6 बिलियन जो है ये पेट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल्स और आर्टिलरी एम्यूनिशन जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी। बहुत बड़ा चंक आप समझ लीजिए, लगभग ये जो पैकेज है उसका 10% पेट्रियोट के लिए यूज किया जाएगा। उन्होंने एक और चीज का क्लैरिफिकेशन किया है, दैट इज कि पेट्रियोट सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो मिसाइल्स को लॉन्च करने वाली सिस्टम है ना ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो क्या है इसका मतलब, इसको भी समझ लेते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पेट्रियोट की फोटो है। मैं थोड़ा और इस पर एक प्रकाश डालना चाहूंगा। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखिए ये जो चीज है ना, दिस इज ए रडार सिस्टम, राइट। फिर दिस इज कनेक्टेड विद एक दूसरा, यहां पर आप ट्रक देख सकते हैं और यहां पर एक और आप ऐसा ट्रक देख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ट्रक्स का क्या काम है या फिर ये दोनों का क्या काम है, इसको भी मैं एक इंफोग्राफिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। लगभग 2500 टाइम्स, 2500 टाइम्स ये सिस्टम को ट्राइड किया गया है। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है। यूएसए का कहना यह है कि दुनिया की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम अगर कोई है तो दैट इज दिस पेट्रियोट, ठीक है। और यहां पर एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, राइट। तो यहां पर मिसाइल्स ये जो हैं इसमें रखी जाती है, फिर इसमें से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। दिस इज अनदर इमेज ऑफ दिस रडार सिस्टम। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये इंफोग्राफिक, थैंक्स टू globalsecurity.com USA Today रिसर्च फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफोग्राफिक। मैंने बहुत सारे इंफोग्राफिक्स को देखा, उसमें से सबसे बेस्ट अगर कोई मुझे मिला तो दैट इज दिस वन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये एक ट्रक देख लीजिए, दिस इज रडार हियर, राइट। ये दूसरा ट्रक है, ये कंट्रोल स्टेशन है, एंड दिस वन इज मिसाइल लॉन्चर। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी ने लेट्स से बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर कोई एयरक्राफ्ट आपकी एयर डिफेंस या फिर एयर जो आपकी सिस्टम है उसकी तरफ अगर आ रहा है, आपके देश के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपकी एयर स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रडार जो है ये सबसे पहले ये थ्रेट को डिटेक्ट कर लेती है ऑफ कोर्स। फिर ये सिग्नल जो है वो यहां पर भेजा जाता है एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन में। ये सारी चीजें माइक्रो सेकंड्स में होती है, ठीक है। और यहां पर फिर सारा इंफॉर्मेशन डेटा मिल जाता है कि कौन सी मिसाइल है, कौन सा देश की है, थिंग्स लाइक दैट, कहां से लॉन्च हुई है एक्सेट्रा। और अगर रिस्पॉन्ड करना है तो 9 सेकंड्स के अंदर मिसाइल्स जो है वो रेडी टू फायर हो जाती है। फिर मिसाइल्स जो है वो लॉन्च हो जाती हैं और इनकमिंग जो थ्रेट है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे आने वाला कोई एयरक्राफ्ट हो, तो उसको ये मिसाइल जो है वो खत्म कर देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आ गया ना ये पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम कैसे काम करती है। डियर फ्रेंड्स, भारत के पास सबसे जो लेटेस्ट है दैट इज S-400 सिस्टम। ये हमने रशिया से खरीदी है। रशिया के पास S-500 भी है और कुछ देशों के पास रशियन S-300 है। ये पेट्रियोट जो है ना, ये भी यूरोप के बहुत सारे लोकेशंस में यूएसए ने इसको डिप्लॉय किया है। तो अब यूक्रेन के पास भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ऑलरेडी यूक्रेन के पास से पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम पहुंची गई है। अब कुछ और पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम जो है वो यूएसए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पेट्रियोट सिस्टम्स फॉर लॉन्चिंग द मिसाइल्स विल नॉट बी सेंट। इसका मतलब यह है कि जो इनकमिंग डिफेंस है,
इनकमिंग कोई मिसाइल्स है तो उसके डिफेंस के लिए पेट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी दूसरे या फिर रशिया पर अटैक करने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए, ये सिस्टम जो है वो यूएसए यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड क्लेम्ड बाय यूएसए, और ये हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट और टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों को खत्म कर सकता है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इसमें फेस्ड एरी रडार है, एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन है, कंप्यूटर्स रहते हैं, पावर जनरेटर्स और 8 मिसाइल लॉन्चर्स रहते हैं। और टिपिकली 90 लोग चाहिए, लेकिन 3 लोग भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इनको ऑफकोर्स ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूएसए के द्वारा यह कहा जाता है कि 2015 से लेकर आज तक 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, इनको इंटरसेप्ट किया है पेट्रियट ने, और यूक्रेन में ही जो रशिया की सबसे एडवांस्ड KH-47 यानी कि किंजहाल नाम की जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको इंटरसेप्ट किया था यूक्रेन में इस पेट्रियट ने। एंड दिस इज द थिंग फ्रॉम विच वी गेट दिस न्यूज। हमें ये चीज के बारे में पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑलरेडी यूक्रेन के पास ये जो किंजल को डिस्ट्रॉय करने के लिए पेट्रियट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी थी। अब कुछ और पेट्रियट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। पेट्रियट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है दैट इज इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसकी जो सिंगल बैटरी कॉस्टिंग है, बैटरी का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर आने वाली बैटरी, ये इसका जो पूरा ये 3 चीजें मैंने आपको दिखाया ना, इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड $1 बिलियन। तो जो $6 बिलियन का लगभग पैकेज है, तो आप समझ लीजिए सिर्फ ऐसी 6 सिस्टम से आप खरीद पाएंगे। और इसके अंदर जो मिसाइल आती है ना, PAC-3 इंटरसेप्टर, एक मिसाइल की कीमत है $4.1 मिलियन। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, डिप्लॉय करना भी एक्सपेंसिव है, और आप इसको छोटी छोटी चीजों के लिए यूज भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बड़ा थ्रेट है तभी आप पावर बटन को टच करेंगे, वरना छोटी छोटी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने यह कहा है कि यूएसए वाज कमिटिंग टू इट्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंस पैकेज टू डेट एंड वुड मूव इमीडिएटली टू गेट द सप्लाईज टू यूक्रेन। बड़े फंड्स की बात करें तो ये पैसे जो है, इसका इस्तेमाल वैसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रियट के लिए। यूक्रेन की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश है, ताकि यूक्रेन को जो एम्यूनिशन चाहिए वो खुद पैदा कर सके, यूक्रेन थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाए, ये भी कोशिश है। और दोस्तों, हमने ये सारी चीजों के बारे में बात की है, तो लेट्स टॉक अबाउट द वॉर, लेटेस्ट जो चीजें हो रही हैं। तो यूक्रेन का कहना यह है कि रशिया जो है वो यूक्रेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि ये जो मिलिट्री कार्गो है और इसकी डिलीवरीज और मूवमेंट जो है इसको पैरालाइज कर सके। इसके साथ जो खार्किव में है ऑथोरिटीज, उनका कहना यह है कि जो लेटेस्ट एयर अटैक हुआ है फ्रॉम रशिया, इसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक हॉस्पिटल जो है ये डैमेज हुई है, और इसके साथ साथ 3 ऐसे क्षेत्र है जहां पर एनर्जी फैसिलिटीज जो हैं इसको डिस्ट्रॉय किया गया है बाय रशिया। बदले में यूक्रेन ने भी रशिया पर अटैक किया है। एक क्रास्नोदार नाम का जो रीजन है रशिया का, तो वहां पर ऑयल रिफाइनरी पर एक अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। जो लोकल अथॉरिटीज है रशिया की, उसका कहना है कि इतना कोई खास डैमेज नहीं हुआ है। So that's basically everything as far as this latest aid package और latest war patriot system, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज प्लेटफॉर्म। इसके साथ डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। इस पर आपको प्रोडक्टिव वीडियोस मिलेंगे, राइट, सेल्फ हेल्प के, सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, शॉर्ट्स, राइट। हनुमान चालीसा को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसकी ताकत को समझिए। इट्स अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।